ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, बात करते हैं आज हिंदी में संस्कृत खंड की। तो हम लोगों का पाठ चल रहा था चतुर्था पाठा सिद्धि मंत्र, यानी पाठ 4 सफलता का मंत्र। हम लोग इस पाठ की कुछ पंक्तियों का अध्ययन पिछले वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। आज बात करते हैं इसी क्रम में आगे की पंक्तियाँ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। बात की जाती है पाठ की, तो हम लोग शुरू करते हैं पाठ। विपन्नः धर्मदासः संपत्तिम अभिलाषान वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्। जो धर्मदास था वह संपत्ति की इच्छा या अभिलाषा रखते हुए उसने बताया हुआ, जिस तरीके से उन्होंने बताया यथोक्तम, जिस प्रकार से उन्हें बताया था उसी प्रकार से उसने 1 वर्ष तक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान अकरोत्, अनुष्ठान किया। आगे कहा है नित्यम प्रति जागरणेन, वह नित्य प्रति प्रातःकाल उठा। तस्य स्वास्थ्यम, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य अवर्धयत्, उसका जो स्वास्थ्य था वह बढ़ गया, यानी वह अब स्वस्थ रहने लगा। आगे कहा है तेन नियमेन पोषितः पशवः स्वस्थ सबला च जाता। नित्य प्रति नियम से उसने जो अपने पशुओं की सेवा की, उसके कारण उसके पशु स्वस्थ रहे और वह बलवान रहे। आगे कहा गावा महिषा च प्रचुर दुग्धम अप्रत्यक्षण, जो वह स्वस्थ और बलशाली रहे तो उन्होंने क्या किया कि गाय और भैंस जो थीं वह प्रचुर मात्रा में, यानी जितनी आवश्यकता थी उससे भी अधिक मात्रा में दूध प्रदान करने लगी, यानी देने लगी। आगे कहा है इदानी तस्यः कर्मकारः अपि कृषिकार्ये सन्नद्धो अभवन्। जो उसके कर्मकारा यानी नौकर थे वह कृषि कार्य में संलग्न रहने लगे। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभुतम अन्नम उत्पन्नम, जिसके का अतः उस वर्ष उसके खेतों में अभूतपूर्व, यानी पहले कभी नहीं हुआ था वैसा अन्न उत्पन्न हुआ, यानी आवश्यकता से अधिक अन्न उसके खेतों में उत्पन्न हुआ। गृहं च धन धान्य पूर्णम, जिसके कारण घर धन धान्य से भर गया। आगे कहा गया है एकस्मिन् दिने प्रातः रामदासा क्षेत्राणि गच्छन्। एक दिन प्रातःकाल रामदास खेतों की ओर जा रहा था। दुग्ध परिपूर्ण पात्रम, दूध से भरे हुए पात्र हाथ में लिए हुए। प्रसन्न मुखम धर्मदासः अवलोक्यम अवदत्, उसने धर्मदास को दूध से भरा हुआ पात्र हाथ में देखा और वह प्रसन्न दिखाई दिया, तो उससे कहने लगे, उससे बोले अपि कुशलम ते, क्या अब तुम ठीक हो? वर्धते किम तब अनुष्ठानम, अब आपका अनुष्ठान बढ़ा गया। किम महात्मनाम मंत्रार्थम उपगच्छाव, क्या उन महात्मा के पास मंत्र प्राप्त करने के लिए चलें या चला जाए? धर्मदासः प्रत्यवदत्, धर्मदास कहता है या उत्तर देता है या उसके लिए कहता है मित्र वर्ष पर्यंत, हे मित्र, हे भाई, हे सलाहकार, वर्ष पर्यंत, पूरे वर्ष के अंत तक श्रम कृत्वा, परिश्रम करने से मया एवं समग्र, मेरी समझ में आ गया और मुझे ज्ञातम यत ज्ञात हो गया। कर्म एव सह सिद्धि मंत्र, कर्म ही सिद्धि मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्यः सर्वम अभीष्टम
फलम लभते, उसके अनुष्ठान करने से मनुष्य सभी इच्छित फलों को प्राप्त करता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण संपत्ति पुनः अहम पुनः सुखम समृद्धि च अनुभवामि। उसी के अनुष्ठान के प्रभाव से मुझे संपत्ति प्राप्त हुई है, इसलिए मैं पुनः सुख समृद्धि का अनुभव कर पा रहा हूँ। मेरे पास पहले जैसी संपत्ति थी वैसी ही पुनः मुझे प्राप्त हो गई, इसका अनुभव मैं कर पा रहा हूँ। तत् श्रुत्वा हृष्ट च रामदासः यथास्थानं गच्छतः। यह सुनकर और प्रसन्न होकर रामदास यथास्थान चला जाता है। सत्यमेव उक्तम, ठीक ही कहा गया है या सही कहा गया है। उत्साह संपन्न मदीर्घः सूत्रम क्रिया विधिज्ञः व्यसने न युक्तम सूरम कृत्वः दृढ़सौदर्यचः लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। ठीक ही कहा गया है कि उत्साह से युक्त, आलस्य से रहित काम करने वाले, उसकी क्रिया को जानने वाले और बुरे कार्यों में ना लगे हुए सूरवीर, दूसरों के द्वारा उपकार को मानने वाले, दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को मानने वाले और पक्की मित्रता, दृढ़ सहोदर्यम यानी प्रेम से मित्रता को निभाने वाले, पक्की मित्रता को निभाने वाले ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, लक्ष्मी यानी धन संपत्ति स्वयं निवास के लिए जाती है। प्रिय बच्चों, यहीं पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।